बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तरह की तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम मखलूक़ात का परवरदिगार है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही नायाब और मुजर्रब अमल पेश कर रहा हूँ। जो लोग जादू की वजह से पागल और दीवाने कर दिए गए हैं, जिन लोगों का दिमाग बिल्कुल ख़राब हो चुका है, तवाज़ुन खो बैठे हैं, किसी सिफली अमल के ज़रिए, काले जादू के ज़रिए से या कैसा भी इल्म जफ़र का कोई जादू उनके नाम का कहीं पर दफन कर दिया गया है, या कोई तावीज़ ऐसा कब्रिस्तान में, शमशान में कहीं पर दफन किया गया है, या कोई भी ऐसा जादू या गड़ा मसान उनके नाम से कहीं पर दफन कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो लोग जादू की चपेट में रहते हैं और पागल दीवाने मजनू जैसे बन गए हैं, जिनको लोग पागल करार दे चुके हैं और हकीम तबीब उनसे मायूस आ चुके हैं, यानी कोई भी दवाई उनको काम नहीं करती। तो उलमा इकराम ने इस किताब के अंदर नाजरीन ये तिलिस्माती अमल लिखा है और इस अमल के बारे में बड़ी तारीफ़ लिखी है। यहाँ पर उन्होंने लिखा है इलाज सहरुज जुनून, यानी जो लोग पागल कर देने वाले जादू की गिरफ्त में आ चुके हैं, जिनको पागल कर देने वाला जादू कर दिया गया है, मजनू के जैसे बन चुके हैं। जब वो सड़क के ऊपर को जाते हैं, बाज़ार में निकलते हैं, तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, तालियां बजाते हैं। फिर वो ख़ुद पत्थर उठाकर या ईंट उठाकर या कंकर उठाकर फिर लोगों के मारता है, यानी घर के अंदर भी वो चिड़चिड़ापन जैसा रहता है। बात बात पर वो लड़ाई झगड़ा करता रहता है। पूरे घर वाले, परिवार वाले, अजीज़ व अकारिब, रिश्तेदार, तमाम लोग उससे परेशान आ चुके हैं। हर रोज़ वो नई नई हरकत करता रहता है, यानी पागल कर देने वाला जादू उसके सर के ऊपर सवार हो चुका है। नाजरीन, अगर आपके घर में भी या आपके पड़ोस में या आपके रिलेशन में कोई ऐसा शख्स है जिसको पागल कर देने वाला जादू कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो लाइलाज हो चुका है, नाजरीन, इस किताब के अंदर उलमा इकराम फरमाते हैं कि ये कलाम पाक का एक तावीज़ है, एक नक्श है। इसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर ऐसे मरीज़ को शिफा अता फ़रमा देता है जो लोग जादू की वजह से मजनू और जुनून जैसे पागल बन गए हैं। तो नाजरीन, पागल कर देने वाला जादू अगर वाकई किसी को हो गया है घर में से, तो आप ये तिलिस्माती अमल ज़रूर आजमाएं। अल्लाह चाहेगा तो पहले ही रोज़ से आपको शिफा मिल जाएगी। नाजरीन, मेरा भी ये कई मरतबा का आजमूदा अमल है। इसको लिखने का बहुत आसान और सहल तरीका है। इतवार के रोज़ शम्स की साथ में, यानी सूरज निकलते वक्त सूरज की तरफ को अपना मुँह करके आपको एक चीनी की रकाबी लेनी है, यानी एक चीनी की प्लेट आपको लेनी है और आपको ज़ाफ़रान से ये तावीज़ लिखना होगा। ज़ाफ़रान आपको पहले ही से अर्क़ गुलाब में घोल कर के तैयार रखना होगा। नाजरीन, फिर कलम के ज़रिए से या फिर ये स्केच पेन जो आप देख रहे हैं, इसके मदद से भी आप इसको लिख सकते हैं, यानी ज़ाफ़रान में ऐसे आप लगाते जाएंगे और इस तावीज़ को आप चीनी की रकाबी जो होती है सफ़ेद कलर की, नाजरीन, उसके अंदर आप इसको लिखते जाएंगे। 7 रकाबी आपको तैयार करनी है, यानी 7 प्लेटें आपको लिखनी होंगी। एक ही नशिस्त में आपको लिखकर तैयार कर लेनी है। नाजरीन, लिखते वक्त आपका बावुज़ू होना बहुत ज़रूरी है। आपके कपड़ों से खुशबू वगैरह भी लगा लेना। यह जिस वक्त आप तावीज़ को लिख रहे हो, बस मरीज़ का ध्यान आपके जहन में होना ज़रूरी है, यानी जिस मरीज़ के लिए आप ये तावीज़ तैयार कर रहे हैं उसका तसव्वुर आपके दिमाग में होना ज़रूरी है। या फिर आप तावीज़ को लिखते वक्त मरीज़ को अपने सामने बिठा लीजिए और ये 7 तावीज़ आपको चीनी की प्लेट में लिखने हैं जो सफ़ेद कलर की आती है। नाजरीन, सूरज निकलते वक्त ये तावीज़ आपको लिखना होगा। ज़ाफ़रान से ये लिखना होगा। बिना ज़ाफ़रान के आप इसको तावीज़ को ना लिखें, नहीं तो ये तावीज़ बेअसर होगा। लिखने का क्या तरीका है नाजरीन, आप इस तरह से 16 खानों वाला एक नक्श बनाएंगे चीनी की प्लेट के अंदर। 4, 8, 12, 16 इसकी चाल यहाँ से आतिशी शुरू होती है। 4 तरह की चालें होती हैं नाजरीन।
आतिशी, बादी, आबी, खाकी। लेकिन ये जो नक्श है ये आतिशी चाल से पुर किया जाएगा। आप अरबी की शक्ल में या फिर आदात की शक्ल में आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऊपर की तरफ लिखेंगे, फिर नक्श को पुर करना शुरू करेंगे यहाँ से। व इज़ा बतश्तुम बतश्तुम जब्बारैन, व इज़ा बतश्तुम बतश्तुम जब्बारैन, व इज़ा बतश्तुम बतश्तुम जब्बारैन, व इज़ा बतश्तुम बतश्तुम जब्बारैन। इसके नीचे की तरफ आपको 3 मरतबा ये लिखना होगा, या अलीमु या अलीमु या अलीमु। बस ये नक्श आप मरीज़ को, जो आपने ज़ाफ़रान से लिखा है चीनी की प्लेट में, आप शहद में मिलाकर ये नक्श आप उस मरीज़ को चटा दीजिए जो जादू की वजह से पागल बन गया है, दीवाना बन गया है। नाज़रीन, आप यकीन जानो, अल्लाह चाहेगा तो पहले ही रोज़ से मरीज़ को शिफा मिलेगी। बड़े बड़े उलमा इकराम और तजुर्बेकार ने ये लिखा है कि ये नक्श बहुत ही ज़बरदस्त कारगर है और बड़ी तेज़ी से असर रखने वाला अल्लाह के कलाम का एक बेखता तीर अमल है। नाज़रीन, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो मेरी तरफ़ से इसकी इजाज़त इज़्न आम है। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे हर एक अमल की इजाज़त आपको हासिल हो जाए। नाज़रीन, अब मैं चलता हूँ, जाने की मुझे दीजिए इजाज़त। मिलता हूँ एक और नायाब और मुजर्रब अमल की वीडियो के साथ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।